तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंट मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था मिग्यू और जिनिंग मिलकर दो गेट से क्रॉस कर चुके हैं। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। इस समय जिनिंग को ऊपर तक की चोटी साफ दिखाई दे रही होती है। उससे कब्ज तक गुस्सा भी आ रहा होता है। इस समय पीछे के साइड में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। ये सारे गेट के पीछे के साइड में लगातार यहाँ चिल्ला रहे हैं, हमें भी अंदर जाने दो, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। इनमें से एक सीमा भी है, उसको भी यहीं पे रोक के रखा गया है। और जिनिंग जो किस समय गुस्से में है, वो इस रास्ते को देख के गुस्से में वो चिल्ला रही होती है। ये लोग रास्ता सीधा नहीं बना सकते थे, एकदम ऊपर तक का सीधा रास्ता बना देते। खड़ी चढ़ाई मैं आसानी से ऊपर तक पहुंच जाती, हमें इतना लंबा टाइम नहीं लगता। हमें कई किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ रहा है। इससे मिग्यू बोलती है क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, हर कोई पहाड़ों के ऊपर से कूद कूद के नहीं चल सकता, इसलिए इस तक रास्ता बनाना पड़ता है। तभी जिन अगली बात बोलती है, तो फिर कैसा रहेगा, तुम मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और फिर मैं तुम्हें भगाते हुए यहाँ से लेके चलती हूँ। इस समय रफ्तार कब्जे तक बढ़ जाएगी। मिग्यू बात को मान जाती है क्योंकि काफी सही है। जिन का स्टेमिना अच्छा है, वो कब्जे ताकतवर भी है, वो आसानी से मिग्यू को उठा सकती है। तो मिग्यू तक करने लगती है, वो जिनिंग के कंधे पे चढ़ने वाली है। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है। कोई कह रहा होता है, मास्टर उठिए, देखिए यहाँ पर कोई आ चुका है। मिग्यू जल्दी से देखती है, वहां पर असल में एक मास्टर पड़ा हुआ होता है जिसने कब से शराब पी रखी है। वो एकदम नशे में और धुत होकर वहां पर लेटा हुआ है, काफी वजह तक गहरी नींद में है। उसके साथ में एक छोटी बच्ची है जो कि अपने मास्टर को उठाने की कोशिश कर रही होती है। मिग्यू समझ जाती है यहाँ पर जो ये दोनों बंदे हैं, ये असल में नेक्स्ट स्टेज के मेन मास्टर्स है। इनकी परमिशन के बिना वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मिग्यू सीधे इनके पास में आकर पूरी रेस्पेक्ट इनसे कहने लगती है, अच्छा तो आप है नेक्स्ट मास्टर। इसमें बच्ची बोलती है, नहीं मैं नहीं हूँ, ये जो सो रहे हैं ये नेक्स्ट मास्टर है और इनकी परमिशन से आप आगे जा सकती है। ये कहते हुए वो बच्चे अपने मास्टर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उठता नहीं है। तो आखिरी में केवल एक रास्ता बचता है, बच्ची को खुद को ही मिग्यू को बताना पड़ेगा यहाँ से आगे जाना किस तरीके से। नेक्स्ट टास्क शुरू होता है जो कि एकदम नॉर्मल सा है। एक तांगे को दिखाया जाता है कि तुम्हें इस तांगे को यहाँ से ऊपर तक लेके जाना है और अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाती हो तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसे मिग्यू कहती है कि सच में ये इतना आसान है। इससे बच्ची कहती है, नहीं इतना भी आसान नहीं है, असल में इस टास्क को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अगर इस समय मेरे मास्टर होश में होते तो तुम्हें उनके साथ में रेस लगानी पड़ती और अगर तुम उनसे पहले पहुंचती तो ही तुम्हें ऊपर जाने का मौका मिलता, वरना वहीं से तुम वापस भेज देते। लेकिन अब क्योंकि वो बेहोश है तो तुम इसको अपने साथ में लेके जाओ। ये कहते हो मिग्यू के हाथ में एक कप टाइप कुछ पकड़ा देती है जिसमें थोड़ा सा पानी है। वो आगे बोलती है, इस कप में से एक बूंद पानी भी छलकना नहीं चाहिए, अगर छलक जाता है तो वापस लौट जाना और अगर तुम सही सलामत ऊपर तक पहुंच जाती हो तो काफी अच्छी बात है। इस तरीके से इस बच्ची ने इस टास्क को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है, लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं। जिनिंग को इस रथ को चलाना काफी अच्छी तरह से आता है। वो बड़ी आसानी से इसको भगाते ऊपर की तरफ लेके जाती है। रास्ता एकदम स्टेबल टाइप का है, इसलिए बिल्कुल पानी छलकता नहीं है। ये आसानी से टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, इनको ऊपर तक जाने के लिए एक गाड़ी मिल जाती है। इन्होंने अपना सफर काफी ज्यादा आसान कर लिया है और काफी ज्यादा तेज भी। कुछ सेकंड्स के अंदर ये एकदम ऊपर तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक मास्टर इनका इंतजार कर रहा होता है। ये बड़ी आसानी से टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए और इस बार तो किस्मत ने इनका साथ दिया। ये टास्क और जितना मुश्किल होना चाहिए था लेकिन आसानी से कंप्लीट हो गया। ऊपर जो मास्टर इनका अंदर कर रहा होता है वो इनको अपना टास्क बताता है। असल में केवल एक राइटिंग का टेस्ट है क्योंकि मिग्यू की नॉलेज काफी अच्छी है, तो यहाँ से उसकी राइटिंग का टेस्ट किया जा रहा है। वो एक कागज के ऊपर कुछ लिख के बताती है और उसको लिखना है कुछ ऐसा जो कि सुनने में काफी प्रभावित लगे। वो चंगली के साथ में काफी लंबा समय बिता चुकी है, तो चंगली से उसने काफी कुछ ऐसा सुना है जो कि इन लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा, न कभी पढ़ा होगा। तो मिग्यू आसानी से इस टेस्ट को पास कर देती है। वो कुछ खतरनाक सा लिखती है और इनको पढ़ने में शानदार लगता है। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर ये 6th बिल्डिंग के पास से पहुंचते हैं। मिग्यू के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि ये आखिरी लेवल है। इसके बाद में मेन एकेडमी तक पहुंच सकते हैं। अंदर एक सेज जिनका इंतजार कर रहा होता है जो कि इनको देख के कहने लगता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ तक पहुंच पाएगा, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, मतलब तुम सभी की काबिलियत काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को टास्क देने की बजाय तुमसे कोई काम करवा लेता हूँ। असल में मुझे एक सिटी के अंदर जितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करने का काम मिला है, तो तुम उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें यहाँ जाने का मौका मिल जाएगा, तुम आगे बढ़ सकते हो। ये काम जिनिंग की तो बस का नहीं है, लेकिन मिग्यू बड़े सेंस से कर देती है क्योंकि उसने टोड विलेज के अंदर कई बार ये काम किया है। उसको इस काम का जितना एक्सपीरियंस है, केवल कुछ मिनटों के अंदर काम कंप्लीट हो जाता है और सेज इन दोनों को आगे बढ़ने की परमिशन देता है। इस तरीके से बड़ी आसानी से इन्होंने सारे लेवल्स को क्लियर कर लिया और एकदम लीगल तरीके से बिना किसी वायलेंस को यूज किए आसानी से यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद में असली अजीब चीज शुरू होती है। ये जो स्टेज है ये मिग्यू को अपने साथ में लेकर इनके मास्टर के पास में लेके जाता है, जिससे मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। उसके घर के पास में ले जाकर उसकी तारीफ करने लगता है कि हमारा मास्टर बहुत ज्यादा कमाल का है, तुम्हें जरूर से उनसे मिलना चाहिए। तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिल चुका है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि उनसे मिल पाते हैं, उन सभी को सारे टेस्ट पास करने होते हैं और तुमने वो सारे टेस्ट पास कर लिया है, मतलब अब तुम इतनी काबिल हो चुकी हो कि उनसे जाके मिल सकती हो। और अब फाइनली जाकर मिग्यू को पता चलता है जहां पर उसने जितनी मेहनत की है वो सारे एक मास्टर से मिलने के लिए की है, लेकिन उसके इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे किसी मास्टर वगैरह से नहीं मिलना। वो तुरंत उस स्टेज के मुंह पे कह देती है, मुझे मास्टर से नहीं मिलना है, मैं
यहाँ पर केवल चंगली से मिलने के लिए आई हूँ, जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। केवल मुझे ये बता दो कि वो किस जगह पर होगा और उससे मिलकर मैं चली जाऊंगी। इस पे वो सेज कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, क्योंकि वो तो तुम्हारे सामने है। और इसी के साथ में चंगली दिखाई देता है। असल में ये फेक चंगली है जिसके साथ में उसका छोटा भाई है। फिर इससे जाके बताता है असल में ये वो लोग हैं जो कि चंगली का रूप लेकर हमारे इस एकेडमी के अंदर घुसने के लिए आ चुके हैं। इनको हमने अंदर रहने की परमिशन दे दी है, क्योंकि सारे गेस्ट यहाँ पे पहले आ गए और हम नहीं चाहते थे इनको चंगली के रूप में रखा जाए, इसलिए कुछ टाइम के लिए इनको लाइब्रेरी में रखा जा रहा है। और अब इसी के साथ में मिग्गी बहुत निराश हो जाती है। उसे यहाँ पर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक चंगली के लिए वो इस जगह पर आई थी, उसने इतना लंबा सफर तय किया था और अब फाइनली उसको पता चलता है कि चंगली इस जगह मौजूद ही नहीं है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। बाकी किसी चीज से उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। वो निराश होते हुए जिनिंग से बोलती है चलो अब घर लौट चलते हैं। ये से चौंका हुआ होता है कि सारे बंदे इतनी मेहनत करते हैं इस मास्टर से मिलने के लिए और इनको मास्टर से मिलने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। इतने सारे टेस्ट को पास करने के बाद में इनको मास्टर से मिलना, अपने रिवॉर्ड को नहीं लेना। वो मिग्गी को मनाने की कोशिश करने लगता है कि कम से कम एक बार मास्टर से मिल लो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन मिग्गी को अपनी जिंदगी बदलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे जो कुछ भी अपनी जिंदगी है वो चंगली साथ बनानी है। बाकी किसी भी जिंदगी, किसी भी नई जिंदगी में उसको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। जब ये लोग यहाँ से नीचे तक उतर रहे होते हैं, इस समय कोई और है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। असल में ये उस मॉन्क का स्टूडेंट है, वो नया डिसिपल। ये बच्चा बहुत कमाल का है, इतनी छोटी सी एज के अंदर काफी कुछ सीख चुका है। इसका पहला मास्टर उसकी मौत हो गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे था। और दूसरा मास्टर वो भी काफी ज्यादा ऊंचे लेवल पर है। मॉन्क खुद से इसको अपना डिसिपल बना के रखा हुआ है। उसी ने इसको एक काम दिया है, एक लेटर देके इस जगह भेजा है जो कि वो मिग्गी को देने लगता है। इस लेटर के अंदर उस मॉन्क ने लिखा है कि तुम्हें कुछ टाइम और इस अकेडमी में और रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय तुम चंगली को ढूंढने के लिए जाती हो तो उसको ढूंढ नहीं पाओगी। अगर तुम दोबारा से अपने विलेज में लौट जाती हो तो काफी लंबा टाइम लगेगा चंगली से मिलने में। लेकिन अगर तुम इस जगह पर रुकती हो तो कुछ टाइम के अंदर चंगली इस जगह पर आ जाएगा। मैंने अपने कुछ साथियों का यूज किया है। असल में एक लड़की है सीमा क्वेन, जो कि एक बहुत शानदार रिपोर्टर है। उसकी मदद से सब जगह पर खबर फैला दी है कि तुम इस जगह पर हो। चंगली जरूर से जिसे तुम्हारे बारे में जानेगा तुम्हें ढूंढते हुए इस जगह पर आ जाएगा और तुम उससे मिल पाओगी। अगर चंगली इस जगह पर आता है तो उसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और सेम फायदा तुम्हें भी होगा, तुम उससे मिल पाओगी। इसलिए तुम्हें जरूर से इस सेकंड में रुकना चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ हर एक सेकंड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पूरी जिंदगी यहाँ का बिताया हुआ एक सेकंड, हर एक नॉलेज तुम्हारे काम आने वाली है। मिग्गी इस बारे में सोचने लगती है और फिर एंड डिसाइड करती है हाँ बिल्कुल यही करना चाहिए। अंधाधुन चंगली को ढूंढने से अच्छा होगा यहीं पर रुककर उसका इंतजार किया जाए। वो वापस से पीछे की तरफ लौटती है। इस सेज के पास आकर उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर किस जगह रुक सकती है। वैसे इस समय और भी काफी जगहों पर काफी कुछ चल रहा है। मिग्गी तो इस जगह बड़ी चैन से रहने वाली है, लेकिन इस एकेडमी के बाहर के साइड में काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। ये सारे वो सेशन है जो कि चंगली को मारना चाहते हैं। चंगली के यहाँ पर होने की खबर और इसके अलावा मिग्गी भी इस जगह मौजूद है, इसकी खबर भी इन लोगों तक पहुंच चुकी है। चंगली से पहले इन लोगों को पता चल गया और ये लोग इस जगह पर आ चुके हैं। कुछ लोग चंगली का इंतजार कर रहे हैं कि चंगली मिग्गी को ढूंढते हुए इस जगह पर आएगा और जिसको खत्म कर देंगे। तो कुछ लोग इस उम्मीद में है कि चंगली पहले से एकेडमी के अंदर है, जब बाहर निकलेगा तो तुरंत ही ये लोग उसको खत्म कर देंगे। मतलब चंगली का मरना पक्का है। इन लोगों के हिसाब से ये उसको इंतजार करने वाले हैं और उसके आते उसको खत्म कर देने वाले हैं। और अब इसी के साथ में एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, अगर चंगली यहाँ पर मिग्गी को लेने के लिए नहीं आता है तो मिग्गी के अकेले की बस की नहीं होगी इस जगह से निकल पाना, क्योंकि काफी सारे सेशन है जो कि उसका वेट कर रहे हैं। जिनिंग भले कितनी भी ताकतवर है, इन सभी को ढेर करते हुए मिग्गी को सही सलामती से निकल के ले जा पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। केवल कम चंगली ही कर सकता है। इस समय वैसे सीमा को चंगली से कोई मतलब नहीं है। वो इंतजार कर रही है न्यू का, जो कि चंगली के साथ में इस जगह पर आने वाली है। जो ये सारी मेहनत उसने इस जगह पर की है चंगली को बुलाने के लिए, वो सारी केवल न्यू के लिए की है। और जब वो इस जगह पर आएगी उसको फाइनली न्यू से मिलने का, उससे बात करने का या फिर कम से कम उसको देखने का मौका तो मिलेगा ही। ये जो सीमा है इसका जादू केवल अकेडमी के बाहर तक ही चलता है। मतलब यहीं पर ये खबरें फैला पा रही है। अकेडमी के अंदर इसी खबरें बिल्कुल भी फैल नहीं पा रही। जो गेस्ट सारे इस जगह पर आए हुए हैं उनको चंगली के यहाँ पर होने का बिल्कुल पता नहीं चला। उनको शोर तो सुनाई दे रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है काफी सारे बंदे इस जगह पर आए हैं, लेकिन ये उनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अकेडमी के अंदर एक बार आने के बाद में दोबारा बाहर नहीं निकला जा सकता। तो यानी कि जब तक ये लोग इस अकेडमी के अंदर है तब तक इनके पास में करने के लिए केवल एक ही काम है, आपस में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा है वो सब एक दूसरे की कमजोरी के बारे में जाने, क्योंकि हर कोई अलग अलग सिटी से बिलोंग करता है और एक दूसरे से बात करके ये उनकी सिटी के अंदर जो कमजोरी है उनको निकाल सकते हैं। ये सारी कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ बाईचुआन वो अपने अलग काम में लगा हुआ है। वो चारों तरफ पोस्टर बांट रहा है कि हमारी सिटी के गेट खुल चुके हैं, जिस किसी के पास में कोई सिटी नहीं है जिसके अंदर जाके वो रह सके तो हमारी सिटी आप सभी का स्वागत करेगी, जहां पर आपको करने के लिए काफी कुछ मिलेगा, काफी पैसा, खाने के लिए काफी कुछ और रहने के लिए एक अच्छी जगह है। सब कुछ आपको मिलने वाला है, साथ में काफी सारे ब्लेसिंग्स भी। हम सब आपका इंतजार करेंगे हमारी सिटी में। इस तरह के इश्तिहार वो सब जगह बांट रहा होता है। वो अपनी सिटी के लोगों को, सिटी की जनसंख्या को काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी अच्छा स्टेप है। वैसे भी इनकी सिटी एकदम बर्बाद पड़ी हुई है, जितने लोग ऐड होंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा।
अब इस समय कुछ चालें उल्टी पड़ना शुरू हो चुकी है। चेंगलिक के यहाँ पर नई खबर और मेग्यू के यहाँ पर नई खबर, ये चारों तरफ फैला दी गई। इसका नुकसान अब उठाया जाने वाला है। काफी सारे घोड़े इस जगह पर आ रहे होते हैं और घोड़े के ऊपर कुछ नकाब पहने हुए बंदे बैठे हुए हैं। इसी समय डिस्पल दिखाई देता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा है, अपने घर के मेन गेट को बंद कर रहा होता है। तभी एकदम से उस बंदे की जगह पर एंट्री होती है जो कि गेट को बंद करने से रोक देता है। पता चलता है ये बंदा रिंग ट्रस्ट बिलोंग करता है। या तो ये चेंगली को मारने के लिए आया है क्योंकि चेंगली इनकी किंग को मारा था, या फिर मिग्यू को मारने के लिए क्योंकि मिग्यू इनकी भागी हुई दुल्हन है। ये बंदे यहाँ पर भले किसी के लिए आए हो, चेंगली के लिए या फिर मिग्यू के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इनकी मुलाकात इस डिस्पल से हुई है और ये डिस्पल बुढ़ती से घबरा चुका है। ये देखते पता जाता है ये रिंग ट्रैप के लोग हैं, वो वैश्य दरिंदे जो कि किसी को भी छोड़ते नहीं है, बच्चों तक को मार देते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा घबराया वसा होता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।